Welcome everyone to my YouTube channel Learning with Mayank. So as you might have seen in the title, today we are going to talk about an interesting event that happened in Indian history. आज हम एक ऐसे इवेंट की बात करने जा रहे हैं या ऐसे इंसिडेंट की बात करने जा रहे हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग था इन दी इंडियन हिस्ट्री. So let the learning begin. But first of all, if you are new to my channel, please like, share and subscribe my channel if you like this video. Now let's continue. So if you have read about Indian history or British period history about India, you might know that Britishers were the most powerful foreign traders in India. Britishers जो थे वो इंडिया में one of the most powerful foreign traders थे. बट दे वर नॉट दी ओनली वन. इंडिया में वही अकेले नहीं थे, बट दे वर ऑल्सो नॉट दी फर्स्ट वन टू अराइव इन इंडिया. इनफैक्ट पोर्तुगीज वर दी फर्स्ट हु अराइव्ड इन इंडिया. आपने शायद नाम सुना होगा ऑफ वास्को डी गामा. ओके, वास्को डी गामा वाज अ पोर्तुगीज हु केम टू इंडिया एज अ ट्रेडर. सो अब ये इंसिडेंट क्या है कि व्हेन मुंबई वाज गिफ्टेड एज डॉरी, किसकी शादी हुई थी, हु गिफ्टेड मुंबई टू हुम, लेट अस सी इन दिस वीडियो. So, actually in the beginning Mumbai was a part of Portuguese rule. अगर हम बात करें बैकग्राउंड की तो 1660s में मुंबई जो था वो पोर्तुगीज़ के अंडर था और वहाँ के जो रूलर थे वो किंग फोर्थ जॉन द फोर्थ थे. उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि उनकी जो डॉटर थी जिनका नाम था कैथरीन ब्रेगेंजा, शी इज़ गोइंग टू बी मैरिड. उनकी जो मैरिज है वो होगी टू दी चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड. चार्ल्स सेकेंड एक किंग थे इंग्लैंड से, उनकी शादी होने वाली थी कैथरीन ब्रिगेंजा से जो कि एक पोर्तुगीज थी और वो डॉटर थी किंग जॉन दी फोर्थ की. ओके, सो एज द अर्ली एजेस में ऐसा होता था कि जो मैरिज होती थी इट वाज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट, वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह की जाती थी. तो सेम यहाँ भी एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ या जिसे मैरिज ट्रीटी कहा गया ऑफ दिस होल मैरिज. इस पूरी मैरिज की एक मैरिज ट्रीटी हुई ऑन मई 1661. ओके, मई 1661 को एक मैरिज ट्रीटी हुई. इन दिस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ चार्ल्स द सेकेंड हु वाज फ्रॉम इंग्लैंड एंड कैथरीन हु वाज फ्रॉम पोर्तुगल, इन दोनों की जो मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुई इसमें जो बॉम्बे था उसका जो पोजेशन था, उसका जो अधिकार था, जो उसका एकाधिकार था, पोजेशन था, उसकी ओनरशिप थी, वो ट्रांसफ़र की गई टू दी ब्रिटिश एम्पायर. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो मेन राजघराने जिसको आप कहते हैं वो इन्वॉल्व थे, एक पोर्तुगीज़ एक ब्रिटिश. तो पहले वो पोर्तुगीज़ के पास था और इस मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में जो पोजेशन था, ओनरशिप थी बॉम्बे की, वो ट्रांसफ़र कर दी गई टू दी ब्रिटिश एम्पायर एज अ डाउरी टू चार्ल्स. जो चार्ल्स दी सेकेंड थे जो कि यहाँ पे जिनकी शादी हो रही थी कैथरीन से, तो एज अ डाउरी उनको पूरा का पूरे बॉम्बे को ट्रांसफ़र करने का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट है वो उन्होंने एग्रीमेंट या ट्रीटी कर ली. नाउ अब वहाँ पे आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी या इंग्लैंड के जो रूलर थे दे वर डिफरेंट. कभी कभी हमें ये कन्फ्यूजन होता है कि दे वर सेम, बट नो. जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में ट्रेडिंग के लिए आई थी दैट वाज अ प्राइवेट कंपनी, इट वाज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी. ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगला जो मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ ये उससे रिलेटेड है. तो फिर क्या हुआ, नाउ अब इंग्लिश एम्पायर या इंग्लिश रूलर्स को डाउरी में वो रिसीव तो हो गया था, ठीक है, बट उस टाइम पे उनको उसकी इम्पोर्टेंस नहीं पता थी या उनको इतनी परेशानी नहीं लेनी थी कि वो इसके मैनेजमेंट के लिए अलग से कोई पर्सन रखें या यहाँ पे आएँ और फिर उसको मैनेज करें. सो व्हाट दे डिड, चार्ल्स द सेकेंड जो जिनसे शादी हुई थी या जिनको डॉरी में उसके पोजीशन मिला था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको इस छोटे से आइलैंड को, क्योंकि आज जो हम बॉम्बे देखते हैं इट वाज नॉट लाइक दैट, बॉम्बे वाज डिफरेंट आइलैंड्स. आज वो कंसोलिडेटेड बॉम्बे है बट दैट टाइम इट वाज डिफरेंट आइलैंड्स. तो एक छोटे से आइलैंड पे रूल करने के लिए वो वहाँ से आने वाले नहीं थे, उनको वो ट्रबल लेना ही नहीं था. अपनी लाइफ को इजी करने के लिए उन्होंने क्या किया
उसको रेंट कर दिया। नाउ थिंक, ही रेंटेड, जैसे आज हम रेंट देते हैं, रेंट पे दे देते हैं अपनी प्रॉपर्टी, ऐसे ही उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है उसको रेंट पे दे दिया फॉर $10, ओके, 10 यूरोज, या आप इसको कह सकते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम 10 यूरोज फॉर अ ईयर, यानी कि 10 यूरो का गोल्ड उसको रेंट में देना था फॉर अ होल ईयर। इतने छोटे से अमाउंट के लिए उन्होंने वो पूरा आइलैंड जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेंट पे दे दिया। ओके, दे गेव दैट टू द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ रेंट, ऑन रेंट, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी उस टाइम पे इंडिया में एस्टेब्लिश थी। नाउ व्हाट हैपेंड इन सितंबर अक्टूबर 1662, जब ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने बोला जो पोर्तुगीज गवर्नर थे कि हमको हैंडओवर कर दीजिए बिकॉज वी हैव ओन्ड इट्स राइट्स, हमने उससे, आपने जो चार्ल्स दी सेकंड है उनसे रेंट पे ले लिए ये प्रॉपर्टी। तो वहां के जो गवर्नर थे उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ बॉम्बे आइलैंड को दूंगा, मैं पूरे, ओके, यानी कि आपको ये समझना पड़ेगा कि बॉम्बे वाज अ कॉम्बिनेशन, आज जो मुंबई हम समझते हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट आइलैंड्स। वहां सिर्फ एक आइलैंड नहीं था, बहुत सारे आइलैंड थे और उनको आज कंबाइन करके एक बॉम्बे बना दिया गया है, बट तब ऐसा नहीं था। तो ही सेड कि मैं सिर्फ एक छोटे से आइलैंड को आपको देने वाला हूं, मैं पूरे एरिया को, सारे आइलैंड्स को आपको नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहा, क्योंकि पोर्तुगीज और जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थी यहाँ पे, उनके बीच में हमेशा ये टसल जो था वो बना रहता था। फिर 1664 में, ये पूरा पीरियड हो जाने के बाद 1664 में जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी या जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अथॉरिटेटिव पर्सन थे, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर ली डील कि हाँ ठीक है, हमें आप सिर्फ बॉम्बे आइलैंड दे दीजिए, उसके जो बाकी डिपेंडेंसीज हैं उनको आप छोड़ दीजिए, बाकी आइलैंड हमें नहीं चाहिए। ओके, क्योंकि हमें सिर्फ उससे ही हम अपना बेनिफिट ले लेंगे। उसके बाद उन्होंने ये भी उसमें डील की थी कि जो वहाँ पोर्तुगीज पीपल रह रहे हैं, पोर्तुगीज सिटीजन्स, क्योंकि वो एक पोर्तुगीज स्टेट था, पोर्तुगीज रीजन था, तो वहाँ जो पोर्तुगीज सिटीजन्स रह रहे हैं बॉम्बे में, उनके साथ आप कोई भी परेशान उनको नहीं करेंगे, उनको स्पेशल प्रिविलेजेस देंगे और कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा इन दी रोमन कैथोलिक रिलीजन। जो रोमन कैथोलिक रिलीजन है उसमें भी आप कोई इंटरफेरेंस नहीं करेंगे। तो एट द एंड जो ब्रिटिश अथॉरिटी थी वो इस पे एग्री कर गई, क्योंकि उन्हें तो वो लैंड चाहिए था, उनको तो अपना एम्पायर स्टैब्लिश करना था, स्प्रेड करना था, तो उन्होंने ये पूरी डील एट द एंड 1664 में एक्सेप्ट कर ली। सो दिस इज द होल स्टोरी ऑफ बॉम्बे आइलैंड व्हेन इट वाज गिवन एज अ डॉरी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ यू लाइक इट, प्लीज कमेंट बिलो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे, और मैं ट्राई करूंगा कि ऐसी ही वीडियो आपके लिए नेक्स्ट लाता रहूं।